कहानी की शुरुआत होती है एक कपल से जिनका नाम है आकाश और माया। आकाश और माया दोनों ही एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और वो दोनों ही डॉक्टर्स हैं। उसके बाद एक जगह पर बाढ़ आई थी और इसके वजह से उस गांव में बहुत बीमारियां फैल रही थी और माया उस गांव में उन लोगों के इलाज करने के लिए जाना चाहती थी और वो उस गांव की हेल्प करना चाहती थी, लेकिन माया प्रेग्नेंट थी। इसीलिए आकाश उसे इस हालत में इतनी दूर जाने के लिए मना करता है, लेकिन माया फिर आकाश को मना लेती है और आकाश ना चाहते हुए भी माया को जाने देता है। लेकिन इसके कुछ दिनों ही बाद आकाश को यह पता चलता है कि एक बस एक्सीडेंट की वजह से माया की मौत हो चुकी है और उन लोगों को माया की बॉडी भी नहीं मिलती है। आकाश बहुत ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन फिर भी वो नाकाम होता है। माया की मौत से आकाश बिल्कुल टूट चुका था और वो ये मानने के लिए तैयार ही नहीं था कि माया अब नहीं रही। और इसके बाद से ही आकाश के साथ कुछ अजीब चीजें होने लगती है और आकाश को समझ में नहीं आता है ये क्यों हो रहा है। एक दिन आकाश की हॉस्पिटल में ड्यूटी थी और वो एक चेयर में बैठा हुआ था और तभी उसके चश्मे के ऊपर अचानक पानी गिरता है और आकाश को समझ में नहीं आता है कि ये पानी कहाँ से आ रहा है। उसके बाद आकाश थोड़ी देर इधर उधर देखता है और फिर अचानक हॉस्पिटल में एक इमरजेंसी पेशेंट को लाया जाता है। ये एक छोटा सा बच्चा था और उसकी कंडीशन बहुत ही खराब थी। आकाश उस बच्चे के पास जाता है, लेकिन तभी अचानक वो बच्चा आकाश के बिल्कुल सामने उठ जाता है और आकाश उसे देखकर डर जाता है। उसके बाद आकाश वहाँ से बाहर निकल आता है और थोड़ी देर बाद एक नर्स उस बच्चे को देखने के लिए वहाँ पर आती है और वो नर्स आकाश से कहती है कि इस बच्चे का नाम है नकुल और ये बच्चा इससे पहले भी बहुत बार ऐसे क्रिटिकल कंडीशन में हॉस्पिटल आया है, लेकिन वो हर बार बच जाता है। और वो बच्चा कहता है कि जब उसकी ऐसी हालत हो जाती है तब उसे एक काली सुरंग नजर आती है और वो मरे हुए लोगों से भी मिल सकता है। आकाश उस नर्स से पूछता है कि क्या वो इन सारी बातों पर यकीन करती है, तो वो नर्स कहती है कि वो पहले नहीं करती थी, लेकिन जब एक दिन ये बच्चा इस नर्स से कहता है कि वो उनकी बहन से मिलकर आया है और इसके 1 घंटे बाद ही उस नर्स को ये पता चलता है कि उनकी बहन मर चुकी है और उसके बाद से ही उन्हें नकुल के कहे हुए बातों पर यकीन होता है। अगले दिन आकाश नकुल से मिलने के लिए आता है और तब नकुल कुछ पेंटिंग कर रहा था और फिर आकाश नकुल से बात करता है और वो उसे कहता है कि उसका नाम अक्की है और नकुल कहता है कि माया का अक्की। दरअसल माया ही आकाश को अक्की कहकर बुलाती थी। उसके बाद नकुल आकाश से कहता है कि उसने माया को देखा है और वो अक्की अक्की कहकर चिल्ला रही थी और उसके बाद अचानक नकुल वैसे ही चिल्लाने लगता है और उसकी तबीयत अचानक खराब हो जाती है और ये सब कुछ देखकर आकाश को बहुत ही हैरानी होती है। इसके बाद आकाश माया के घर पे डिनर के लिए जाता है और वहाँ पर माया की फैमिली आकाश की हालत देखकर उसे समझाने की कोशिश करते हैं कि उसे अब माया को भूल जाना चाहिए और आकाश को ये सारी बातें बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है और वो वहाँ से उठकर चला जाता है। उसके बाद माया की बड़ी बहन आकाश से मिलती है। वो एक साइकियाट्रिस्ट थी और वो आकाश से पूछती है कि उसे आखिर क्या हुआ है और आकाश उसे कहता है कि माया उसे बुला रही है और वो उससे कुछ कहना चाहती है। उसके बाद आकाश की हॉस्पिटल में ड्यूटी रहती है और वो अपने एक पेशेंट को देखने के लिए आते हैं और फिर अचानक वो बच्चा आकाश को ये कहता है कि माया उसे बुला रही है, वो उसे कुछ कहना चाहती है और आकाश उस बच्चे से पूछता है कि वो उसे कहाँ पर बुला रही है। तो वो बच्चा आकाश को एक स्केच दिखाता है और कहता है कि इस जगह पर और आकाश उस बच्चे से पूछता है कि ये जगह कहाँ पर है और वो बच्चा कहता है कि उसे नहीं पता। इसके बाद आकाश नर्स से पूछता है कि माया कभी भी इस बच्चे से मिली है या नहीं और वो नर्स कहती है कि नहीं। उसके बाद आकाश तानिया से मिलता है। तानिया माया की बेस्ट फ्रेंड थी और माया की ही वजह से आकाश तानिया से मिला था और आकाश की तानिया से भी अच्छी दोस्ती थी। उसके बाद आकाश तानिया को
अपने साथ हो रहे इन सारे हादसों के बारे में कहता है, लेकिन तानिया उसकी बातों पर यकीन नहीं करती है। दरअसल जब तानिया की बॉयफ्रेंड की मौत हुई थी तब वो बिल्कुल भी टूट चुकी थी। उस वक्त माया और आकाश ने ही उसे संभाला था और उसे वापस से अपनी जिंदगी जीने के लिए मोटिवेट किया था। और अब तानिया अपनी जिम्मेदारी समझती है कि आकाश के इस हालत में वो आकाश की हेल्प करे, और उसे लग रहा था कि आकाश के साथ जो कुछ भी हो रहा है वो उसकी हेल्यूसिनेशन है। इसके बाद एक रात आकाश सो रहा था और अचानक उसकी नींद खुल जाती है और वो अपने सामने अचानक माया को देखता है। और उसके बाद ही आकाश देखता है कि उसके पूरे घर में पानी भर चुका है। उसके बाद वो तभी तानिया के घर जाता है और तानिया को अपने साथ अपने घर लेकर आता है। लेकिन तानिया यहाँ आकर देखती है कि यहाँ पर सब कुछ ठीक है और कहीं पर भी पानी नहीं है। और फिर तानिया आकाश को समझाने की कोशिश करती है कि ये सब कुछ उसका वहम है। इसके बाद आकाश हॉस्पिटल में फिर से उसी बच्चे से मिलने के लिए जाता है, लेकिन उसे उस बच्चे से मिलने नहीं दिया जाता है। इसके बाद आकाश को एक नन के बारे में पता चलता है। उनका नाम है सिस्टर मार्था और वो मरे हुए लोगों से बात कर सकती है। उसके बाद आकाश उनसे मिलता है और उन्हें अपने साथ हुए सारी बातें बताता है। और सिस्टर मार्था आकाश को कहती है कि उसके साथ जो कुछ भी हो रहा है उसे इन सारी बातों पर पूरे तरीके से यकीन करना होगा, फिर ही वो माया से कनेक्ट कर पाएगा। इसके बाद आकाश एक दिन हॉस्पिटल आता है और उसके सामने एक डेड बॉडी रखी हुई थी और वो उसी डेड बॉडी के सामने एक चेयर में बैठता है। लेकिन अचानक आकाश देखता है कि उस डेड बॉडी ने अपनी आंखें खोले हैं और उसके बाद जब वो उसके पास आता है तो वो आकाश के हाथ को पकड़ लेता है और उसे कुछ कहने की कोशिश कर रहा था। उसी वक्त वहाँ पर कुछ डॉक्टर्स आ जाते हैं और तब आकाश उन लोगों को ये समझाने की कोशिश करता है कि ये अभी भी जिंदा है, लेकिन वो लोग उसकी बात नहीं सुनते हैं और उसे वहाँ से भेज देते हैं। इसके बाद तानिया आकाश को समझाने की कोशिश करती है कि माया को भुलाने के लिए उसके पास अब एक ही रास्ता है। माया के साथ जुड़े हुए हर लोगों से मिलना बंद कर दे और उसकी सारी चीजें अपने आप से दूर करे और माया और उसके बनाए हुए घर से भी वो कहीं दूर चला जाए। और उसके बाद आकाश ऐसा ही करने की कोशिश करता है और वो एक दिन माया के सारे सामान को इकट्ठा कर रहा था, तभी उसे अचानक माया की एक फोटो मिलती है। ये फोटो उसी वक्त लिया गया था जब माया उस गांव में उन लोगों की हेल्प करने के लिए गई थी और ये सारी चीजें आकाश को बाद में मिली थी। और आकाश देखता है कि नकुल ने और एक दूसरे बच्चे ने जैसे ही स्केच आकाश को दिखाया था, माया के इस फोटो के बैकग्राउंड में भी वैसा ही कुछ है। और उसके बाद आकाश डिसाइड करता है कि वो उसी जगह पर वापस जाएगा जहाँ पर ये सब कुछ हुआ है। शायद वहीं से ही उसे कुछ पता चल सकता है। और वहाँ पर आकर आकाश माया को ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन फिर वो उसी जगह पर पहुँचता है जहाँ पर माया की बस की एक्सीडेंट होती है और वो दूर एक नदी के बीच जिस बस का एक्सीडेंट हुआ था उस बस को देखता है और आकाश नदी में जंप करता है और वहाँ पर उसे माया की आत्मा दिखती है। और एक्सीडेंट के दिन वहाँ पर क्या क्या हुआ ये सब कुछ आकाश देख पाता है। और उसके बाद अचानक वो गाइड वहाँ पर आ जाता है जिससे यहाँ पर आकर आकाश मिला था और वो आकर आकाश को डूबने से बचा लेता है। और फिर आकाश उस गाइड को कहता है कि उसे गांव में लेकर जाए जिस गांव में माया गई थी। लेकिन वो गाइड कहता है कि उस गांव में कुछ आदिवासी लोग रहते हैं और वो लोग बाहर के लोगों को उस गांव के अंदर जाने नहीं देते हैं और कोई अगर वहां पर जाने की कोशिश करता है तो वो लोग उसे पकड़कर मार डालते हैं। लेकिन आकाश उसकी बात नहीं सुनते हैं और उसके बाद आकाश खुद ही उस गांव में चला जाता है और वहां पर आकाश को देखकर उस गांव के कुछ आदिवासी आकर उसे घेर लेते हैं। और फिर आकाश उन लोगों को माया की फोटो दिखाता है और उनसे पूछता है कि क्या उन्होंने इस लड़की को बचाया है या नहीं। उसके बाद वहां पर एक बूढ़ी औरत आती है और वो आकर माया की फोटो देखकर आकाश को कहती है कि ये लड़की इस गांव में आई थी और उन लोगों की बहुत मदद किया था। और उसके बाद एक्सीडेंट होने के बाद इस लड़की को फिर से गांव में लाया गया
और उन लोगों ने इस लड़की की ट्रीटमेंट भी की थी, लेकिन वो लोग इस लड़की को नहीं बचा पाए। लेकिन उन्होंने इस लड़की की आत्मा को बचाया है। और वो औरत आकाश को एक कमरे के अंदर लेकर जाती है और वहां पर जाकर आकाश देखता है कि उसकी और माया की एक छोटी सी बच्ची है और वो लोग इस बच्ची को पाल रहे थे। और ये देखकर आकाश बहुत हैरान हो जाता है, क्योंकि ये एक प्रीमेच्योर बेबी है और बिना किसी मेडिकल फैसिलिटी के इस बच्ची को ये गांव वाले जिंदा रख पाए, ये किसी मिरेकल से कम नहीं। और आकाश को समझ में आता है कि माया आकाश को उन लोगों के बच्ची के बारे में ही कहने की कोशिश कर रही थी। इसके बाद आकाश अपनी बच्ची को लेकर घर वापस आ जाता है और जब तानिया इस बच्ची को देखती है तो वो भी बहुत हैरान हो जाती है और बहुत खुश होती है। इसके बाद आकाश ये सोचता है कि मरने के बाद भी माया आकाश को आस्था और भरोसा करना सिखा गई। इसके बाद आकाश अपने और माया की बच्ची के साथ एक नए तरीके से अपनी जिंदगी को शुरू करता है और वो अपनी जिंदगी में बहुत खुश रहता है।